हेलो एवरीवन, ऑडियंस अगर इस मामले पे परेशान है कि इस वक्त कौन सा ड्रामा देखा जाए तो आप लोगों को मैं खास तौर पर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वक्त खाई ड्रामे को देखें। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है कि कैसे कमज़ोर औरत ताकतवर लोगों का मुकाबला करती है, इसके लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी। खाई ड्रामे की आज कंप्लीट स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओएसटी को देखकर आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर की जा रही है, एक एक पॉइंट हकीकत के करीब तर होगा। सबसे पहले खाई का मतलब जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है। खाई के 2 से 3 मीन्स बनते हैं। नंबर 1 कि आपके दिल के अंदर कोई बात हो, जबान के ऊपर बात कोई और चल रही हो। मतलब इसका यह है कि आप दिल के अंदर कोई और बात रख के बैठे हुए हैं और आपके जो चेहरे के तासुरात हैं वो कुछ और बता रहे हैं। मतलब मीन खाई का ये बनता है कि आप किसी भी खानदान को जड़ से उखाड़ सकते हैं, किसी भी खानदान को आप हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं। वैसे इसके मीन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन अगर ड्रामे की नज़र से देखा जाए तो इससे 2 या 3 मीन बन सकते हैं। अब जमदा के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्तिहान है कि भाई कैसे अपने वालिद के, अपने भाई के कातलों को जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। इसका जो एक टारगेट था, एक पॉइंट था, इसने वो ख़त्म कर दिया है। इसने सबसे पहले उस इंसान को मारा है जिसने इसके भाई के ऊपर या इसके वालिद के ऊपर गोली चलाई थी। जमदा का टारगेट यही है। अब बादल की एंट्री हो जाती है और बादल भी जमदा के जो पास आना शुरू हो चुका है। जिस हिसाब से चुनार खान ने रहीम को मारा है, समझो कि उसने एक बाजू हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। एक रहीम था जिसके पास सारी जो है इन्फॉर्मेशन होती थी, कोई भी जो है वो इस मोहल्ले में या इस इलाके में घुसने की कोशिश करता था तो रहीम खान आकर चुनार को सब कुछ बता देता था। और दुराब खान चुनार को इसी मामले पर रोकता भी है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको रहीम को माफ़ कर देना चाहिए था। लेकिन ये बातें कहाँ चुनार सुनता है, वो इतना गुस्से में होता है कि अपने वालिद की बात को इनकार कर देता है। अब जहाँ से जो सफाया हो जाता है, समझो कि जमदा का उस एक रास्ता आगे से मिल जाता है। जैसे बादल की एंट्री होती है ना, तो उसके बाद जमदा जब उसे देखती तो बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई ये यहाँ पर क्यों आए। अगर रहीम होता ना तो वो उसे पहचान लेता कि भाई ये हमारे दुश्मनों का बंदा है, इस इलाके में ना छोड़े, बल्कि इसे यहीं पर मार देते। अब इसे कोई पहचानने वाला नहीं है तो बादल को मौका मिल चुका है। बादल और जमदा की आपस में मुलाकात होगी तो बादल इससे पूछेगा सारी की सारी कहानी, तो जमदा इसे सब कुछ बता देगी। भाई मेरी अब शादी हो चुकी है चुनार खान के साथ, मैं अब हमेशा इसके साथ रहूंगी। तो बादल इससे कहेगा कि भाई आप जहाँ से भाग चलते हैं। तो वहाँ पर जमदा ऐसे इनकार कर देगी, उससे कहेगी भाई किसी भी सूरत में मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैंने जो है एक शिकार कर लिया है, एक को अपने रास्ते से हटा दिया, अब मेरे अगले टारगेट हैं। तो बादल इससे पूछेगा कि भाई आपका अगला टारगेट कौन सा है। तो हो सकती है कि बादल को यहाँ से भेजे कि आप यहाँ से चले जाएं, आपकी जान को खतरा है, लेकिन बादल इनकार कर देगा, कहेगा कि भाई मैं आपको इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ सकता। तो जमदा इसे बताएगी कि भाई अगला मेरा जो टारगेट है ये बरलास है, जो चुनार खान का बड़ा बेटा है। अब इनके पास वो पॉइंट्स कौन से उस बंदे की पकड़ेंगे ताकि जो है वो उससे किसी शिकंजे में मुब्तला किया जा सके और उसके बाद उसका सफाया किया जा सके। अब बरलास और अपाना एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ चोरी छुप के मिलते हैं। चुनार की फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं होता के पास एक पॉइंट आ जाता है और बरलास को अपने पास बुलाती है और उसके साथ बात करती है, इससे सारी बातें पूछती है कि भाई आप क्या मोहब्बत करते हैं अपाना के साथ। तो बरलास सारी की सारी कहानी ऐसे बता देता है, कहता है कि हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपने ख़ानदान से चुपके से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो वो जमदा से सपोर्ट भी मांगते हैं, तो जमदा सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। बरलास को कहती है कि ठीक है मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब अपाना को और बरलास को आपस में मिलवाएगी और इन दोनों की मोहब्बत जो होगी या इन दोनों को जो जुनून होगा वो मज़ीद तेज़ करेगी और इसी मोहब्बत का जमदा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और बरलास को जो है वो कत्ल करवाएगी। अपाना की जो बात है ना वो किसी और के साथ भी चल रही है। जैसे उसको ये सब कुछ पता चलेगा तो वो लाजमी तौर पर बरलास के साथ दुश्मनी करेगा। जमदा इन दोनों को आपस में लड़वाने की कोशिश करेगी। बरलास आएगा जमदा के पास जिस वक्त ये सारी गेम फैल जाएगी, तो उस वक्त जो है वो जमदा के पास बरलास आएगा और आकर बात करेगा कि मुझे अब बताओ कि मैं क्या करूं, कैसे जो वो अपाना को हासिल करूं। वहाँ पर जमदा सारी कहानी इसे बता देगी, इससे कहेगी कि आप ऐसा करें कि आप यहाँ से अपाना को लेकर चले जाएं। तो जैसे यहाँ से बरलास इसे लेकर जाएगा तो आगे से जमदा जो है उसको भी खबर पहुंचा देगी कि भाई अपाना को बरलास लेकर जा रहा है। तो ये दोनों वहां पर जाएंगे, इनकी किसी तरीके से आपस में जो एक बात होगी कि भाई चलो मिल बैठकर किसी एक जगह पर बैठकर बात कर लेते हैं ताकि इस मसले को जो है वो हल किया जा सके। जब ये मिलने के लिए जाएंगे तो उसके बाद जो है वो जहाँ पर जमदा इसके सामने आ जाएगी, बादल भी आ जाएगा, तो बरलास को भी वहां पर कत्ल कर दिया जाएगा और उस बंदे को भी कत्ल कर दिया जाएगा। अब हो सकता है
है कि ये चुनार की अपनी फैमिली का हो। ये चुनार के सामने लाशें जाएंगी तो उसके बाद चुनार जब ये देखेगा तो उससे चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर गुलवरीन ये सब कोई देखेगी तो उससे चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। और गुलवरीन जो है वो चुनार की जो बीवी है दूसरी, वो सारा जो इल्जाम है ये चुनार के ऊपर लगा देगी कि भाई आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आज मेरे बेटे जुदा हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुए हैं। तो चुनार जो है वो उसे वहीं से एक मैयत से उठाकर फेंक देगा कि तू यहाँ से निकल, तुम्हारा जहाँ पर जो कोई भी रहने का मकसद नहीं है, क्योंकि ये किसी की भी बात नहीं सुनता। इनको दफना दिया जाएगा 2 बंदों को, 3 बंदे जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद इसका अगला जो टारगेट होगा समदा का वो स्टार्ट हो जाएगा। चुनार सबसे बड़ी जो गलती है वो ये करता है कि जो भी बरलास के साथ बंदे होते हैं तो उनको भी ये ख़त्म कर देता है कि भाई आप लोग जिंदा कैसे आ गए हो, या ये जो इल्ज़ाम है हो सकता है कि इनके ऊपर ही लगा दे कि आप लोगों की वजह से मेरे बेटे का कत्ल हुआ है। उनको मार देगा, वो भी ख़ास बंदे होंगे चुनार के। तो ऐसा चुनार भी खुद अपने जो वो रास्ता जो है वो सफाया कर रहा है जमदा के लिए। अब जमदा को ये पॉइंट मिल जाएगा, जमदा के साथ बरेरा जो वो मिली हुई है। जैसे बरेरा को इस बारे में पता चलेगा जो चुनार की पहली बीवी है, तो वो आकर जमदा से सारी डिटेल पूछेगी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप क्यों ये सब कुछ कर रही हैं। तो वहाँ पर जमदा जब ये बातें सुनती है तो वो फ़ौरन बरेरा को जवाब देगी और उससे कहेगी कि मैंने शादी भी चुनार के साथ इस वजह से की है कि मैं किसी भी सूरत में जो वो चुनार को ना बख्शूं, इसके पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दूँ। जो है ना वो जमदा की सपोर्ट इस तरह से करेगी क्योंकि उससे भी पता है कि भाई मेरी जहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं है, चुनार मेरी इज्जत नहीं करता या मुझे वो मकाम नहीं देता, तो इसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। और हर वक्त बादल के साथ इसकी मुलाकात होगी चोरी चुपके से, तो उसमें बरेरा इन्वॉल्व होगी। इन दोनों की आपस में मुलाकात चलती रहेगी, आगे का इस माहौल जो है बनाते रहेंगे कि भाई आगे जाकर हमने क्या करना है। तो चुनार को इस मामले पे शक हो जाएगा कि भाई कोई ना कोई ऐसी बात चल रही है जो ये सब कुछ हमसे छुपाया जा रहा है। तो ये बरेरा के पास आएंगे, पूछने की कोशिश करेंगे भाई बताओ तुम्हारा जमदा के साथ क्या चक्कर चल रहा है, या तुम जमदा की क्या सपोर्ट कर रही हो। तो बरेरा जो है वो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी क्योंकि इसने जमदा के साथ एक ऐड किया होता कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने किसी को कोई भी स्टोरी नहीं बतानी। तो बरेरा को जब वो पकड़ा जाएगा जमदा की वजह से, जिस वक्त उनको पता चल जाएगा कि बरेरा जमदा के साथ मिली हुई है, बरेरा को हथकड़ियों के जरिए बांध दिया जाएगा अंदर एक जेल के अंदर। इन्होंने जेल भी बना कर रखी हुई है, लेकिन वो अपनी जबान फिर भी नहीं खोलेगी कि मैं किसी भी सूरत में चाहे वो इनको ये सब कुछ सच नहीं बताना, क्योंकि बरेरा सपोर्ट करती है जमदा की। जमदा के ऊपर भी मुसीबत आना शुरू हो सकेगी क्योंकि जिस वक्त जमदा और बादल यहाँ से भागेंगे, इससे सारी स्टोरी इनको पता चल जाएगी चुनार वालों को। तो चुनार जो वो जमदा और बादल के सामने आ जाएंगे कि भाई हाँ बताओ तुम ही हो जो हमारे साथ जो फ्रॉड कर रहे हो। तो बादल जब सामने खड़ा होगा, पीछे से जमदा निकलेगी और जब चुनार ये सारा सीन देखेगा तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाएगा और वहीं से जमदा को लेकर चले जाएंगे। और हो सकता है कि इस जगह पर ये बादल को कत्ल कर दें और जमदा जो है वो अकेली रह जाए। जिस वक्त जमदा को लेकर जाएंगे, अब सोचने की बात है कि जमदा ये सब कुछ कर रही होती है, लेकिन चुनार बाद में इसके पास आता है और आकर बात करता है कि भाई क्या मैं गन सिखाऊं। तो वहां पर जमदा कहती है कि हाँ मुझे सिखाओ। तो जैसे उसे गन चलाना सिखाते हैं पिस्टल, तो जमदा के जो हाथ होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं कांपते। तो इस मामले पे चुनार बड़ा परेशान हो जाता है और कहते हैं कि भाई आप गन पहली दफा चला रही हैं लेकिन आपके हाथ जो है वो नहीं कांप रहे, क्या रीजन हो सकती है। लेकिन जमदा को ये सब कुछ तो आता है चलाना और वो सब कुछ पहले ये कर चुकी है और उसने कितनों की जान जो है वो ले ली है। अब 3 बंदे जो होते हैं वो कत्ल हो जाते हैं। समझो कि चुनार के मेन बेटे, जो मेन बड़ा बेटा होता है, उसके बाद छोटा बेटा होता है, इससे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और गुलवरीन का जो घर होता है वो बर्बाद हो जाता है। जमदा ने एक सबसे अच्छा काम ये भी किया, जिस हिसाब से गुलवरीन ने एक ऐड किया था जमदा के सामने कि भाई कभी भी तुम चुनार को मुझसे हासिल नहीं कर सकते। तो जमदा ने ऐसी चाल चली है कि चुनार जो है वो ऐसा जमदा की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है और इसी मोहब्बत का जमदा फायदा उठाती है। बरलास की मैयत जाती है तो अपाना जो है मुकम्मल तौर पर एक बेवा हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसे समझ ही नहीं आती कि आखिरकार जब वो मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। क्योंकि जब एक इंसान दुश्मनी करता है ना तो ऐसा समझो कि वो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त दुश्मन जो है उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। अब चुनार वालों को इस बात का तो पता नहीं है कि भाई हमने दुश्मन हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए हैं जमदा वालों के, तो कोई हमारा जो है वो कत्ल या बदला नहीं ले सकता। लेकिन यही जमदा जो है उस घर के अंदर जो वो बदला ले रही है इनसे। अगर ये 3 का कत्ल होगा तो अगला जो टारगेट होगा इसका ये दुराब खान का होगा, क्योंकि दुराब खान भी मेन बंदा है। वैसे दुराब खान तो हमेशा के लिए दुनिया से चला गया है, उसको जो अटैक का है उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, लेकिन ड्रामे के अंदर भी इसे जो वो मारा जाएगा। जमदा इस हिसाब से दुराब को अपने कंट्रोल में करेगी, प्यार प्यार से बातें करेगी इसके साथ और इसको ऐसा इनके ऊपर यकीन अपना दिलवाएगी कि भाई आंखें बंद
कर यकीन करना शुरू कर देंगे कि भाई जमदा जो है वो घर बहुत ही अच्छी है और इस घर की बहुत ज़्यादा केयर करती है। तो दुराब खान को किसी तरीके से मरवाएगी, हो सकता है कि बरेरा भी इसके साथ यहाँ पर सपोर्ट करे और जैसे दुराब खान का कत्ल होगा तो फिर बारी आ जाएगी चुनार खान की। लेकिन चुनार खान की जिस वक्त बारी आएगी ना उस वक्त जमदा के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि चुनार खान को भी ये सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई जमदा ही है जो इस पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर रही है, इस पूरे ख़ानदान को जड़ से उखाड़ कर फेंक रही है। अब जमदा कब्रें खोदना शुरू कर देगी चुनार खान की और दुराब खान की, क्योंकि भाई इनकी बारी आ चुकी है। लेकिन चुनार खान को जिस वक्त इल्म होगा तो वो जमदा के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देगा। इसे मारेगा तो नहीं, इसके साथ मोहब्बत करता है, इतना पागल हो चुका है, इसे पता है कि भाई इससे मैं ख़त्म नहीं कर सकता। और जमदा इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाती है। बादल खान का हो सकता है कि कत्ल हो जाए, हमेशा के लिए उसकी जान चली जाए, जमदा को किसी कमरे के अंदर बंद किया जा सकता है। चुनार खान इसके पास आएगा, आकर सब कुछ पूछेगा, इससे मारेगा, इसके ऊपर तरह तरह के जुल्म करेंगे कि भाई आपने जो है सब कुछ किया है। तो वहाँ पर जो वो जमदा इनकार कर देगी, उससे कहेगी कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करें, अगली बारी जो होगी वो आपकी होगी। ऐसा एक माहौल बनेगा कि बरेरा जो है वो फिर आकर जमदा की सपोर्ट कर सकती है और इसे इस मुश्किल से निकाल सकती है। और जैसे जमदा चुनार खान की इस मुश्किल से निकलेगी तो उसके बाद जो इसका टारगेट होगा वो चुनार खान होगा और चुनार खान को ये चाकू के जरिए से मारेगी, इसका कत्ल करेगी। और जिस वक्त चुनार खान का कत्ल करेगी तो फिर जाकर जो है वो जमदा को एक दिली सुकून आएगा कि हाँ मैंने जो वो अब बहुत बड़ा काम कर लिया। जमदा की जो माँ है वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है, उसके पास अब ऐसा कुछ है ही नहीं, ना ही वो किसी के साथ बात कर सकती, ना उसे ऐसा कुछ पता है कि भाई मेरी जो है वो बेटी भी कोई जिंदा है, ऐसा कोई अपना मेरा जिंदा है। वो तो मेंटली तौर पर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। चुनार खान को चाकू के जरिए ख़त्म किया जाएगा और सबसे ज़्यादा जो इसकी जमदा की एक मेन जो करतार होगा वो ये होगा कि इसने जो अपने आप को एक मुश्किल में डालकर, इसने अपने आप को समझो कि मौत को बुलाकर इसने अपने भाइयों का और अपने वालिद का जो बदला लिया है। फिर जाकर इसे सुकून आएगा और बादल के साथ, अगर बादल की डेथ नहीं होती तो बादल के साथ फिर इसकी शादी हो सकती है, लेकिन बादल एक दफ़ा ज़रूर पकड़ा जाएगा। जिस वक्त बादल पकड़ा जाएगा तो जहाँ से ये लोग भागने की कोशिश करेंगे ये पूरे जंगलात को आग लगा देंगे, तरफ आग ही आग होगी। तो इस तरीके से जो है वो बादल खान और जमदा निकल सकते हैं। बहरहाल ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। ड्रामे को देखकर जो है वो ऑडियंस बड़ी शॉक्ड हो चुकी है कि इस तरह का ड्रामा बनाया गया है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ये चीज़ बता दी थी कि भाई आप लोगों को इसमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है कि भाई एक औरत, कमज़ोर औरत कैसे कैसे इस हालात का मुकाबला करती है और कैसे इन ताकतवर लोगों को ख़त्म करती है। आप लोगों को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप लोगों के साथ इसी किसी जुल्म हो रहा हो, आपको मारा जा रहा हो, आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी जा रही हो, एक आपकी उम्मीद होनी चाहिए। अब जमदा की एक उम्मीद थी और उसने अपनी जान कुर्बान की कि चुनार के साथ ये कभी भी शादी ना करती, क्योंकि इसे पता था कि भाई ये मेरा दुश्मन है, वो इनकार कर चुकी होती। लेकिन इसने कुर्बानी दी है, एक कड़वा घूंट पिया और चुनार के साथ इसने शादी की है। और इस शादी के बाद इसने चुनार को अपनी मोहब्बत में मुब्तला किया है, फिर ऐसा ऐसा इस पूरे ख़ानदान को बर्बाद किया है। कैसे बरलास को इसने जो है जाल में फंसाया अपाना की मोहब्बत में, फिर अपाना का जो मंगेतर था बरलास के साथ इसने लड़वाया, फिर अकेली जगह पर इन लोगों को बुलवा कर फिर जमदा ने जो वो कत्ल करवाया कि भाई अब तुम जाओ पहाड़ में, अब तुम्हारा जो है मैं काम तमाम करती हूँ। फिर चुनार की बारी आ जाती है, फिर दुराब की बारी आ जाती है, ऐसे ऐसे करके जो है सबको ये मार देती है। इसके साथ फुल सपोर्ट करती है जो चुनार की पहले बीवी, अगर वो ना होती तो फिर जमदा के लिए जो मुश्किलात खड़ी हो जाती। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की कंप्लीट स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये मेरी प्रेडिक्शन थी, ओवैसी को देखकर इसमें जो है वो हालात व क्या चेंज हो सकते हैं, माइंड नहीं करना। पर ड्रामे को आप देखें, एंजॉय करें। आप लोगों को ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, कमाल की स्टोरी है। जमदा के साथ बहुत बड़े मुश्किलात आएंगी, बहुत बड़ी इसके साथ जो है वो इसके साथ मसले मसाइल खड़े होंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारेगी और अपने कातलों को, भाई के और वालिदैन के कातलों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। आप लोग क्या कहते हैं इस ड्रामे में? इंटरेस्टिंग है, सब बोरिंग ड्रामा है? लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।